हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेन सिंह ठाकुर और इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे अपना क्लास 11th का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और ये विदाउट एडजस्टमेंट्स होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। ठीक है, चलिए उसके आगे आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो इसमें अकाउंट नहीं बनाना है, अकाउंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ और उसको कैसे करते हैं वो भी अपन समझेंगे। चलिए, तो मैं सॉल्यूशन थोड़ा सा छुपा रहा हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि डिटरमाइन, यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो पहले कैलकुलेट देख लेते हैं। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। तो दो चीजें कैलकुलेट करनी है, दोनों का फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो भी देखते हैं। तो पहला दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया है आपको, परचेसेस दिया है, फ्राइट्स ऑन परचेज दिया है, सेल्स दिया है और एक्सपेंस दिया है और आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक दिया। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये सारी वही चीजें हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा रही थी। तो कैसे किधर लिखाती है, तो देखिए क्रेडिट साइड में हमने सेल्स लिखा था, क्लोजिंग स्टॉक लिखा था। बाकी सारे जो है आपके एक्सपेंसेस थे डायरेक्ट वाले, वो कहाँ लिखे थे हमने, डेबिट साइड में। तो करना कुछ नहीं है आपको, जितना भी क्रेडिट साइड का टोटल है उन सभी को में से माइनस कर देंगे किस चीज को, आपके डेबिट साइड के एक्सपेंसेस को। ठीक है, तो आखिरी में क्या निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। बात समझ गए। तो कैसे निकाल रहे थे, फिर से क्रेडिट साइड का टोटल करा था हमने, ये आया था टोटल 4350 और इसमें से हमने डेबिट साइड की जितनी भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या कर देते हैं, माइनस। तो आप देखें तो यहाँ पे दिया सेल्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, एक्सपेंस ऑन सेल्स भी दिया हुआ है। तो इन सभी में से जो आपका ये क्या है, सॉरी सॉरी, ये इनकम है, ये इनकम है। इनकम में से एक्सपेंसेस कौन कौन से, रेवेन्यू में से एक्सपेंस हो गए, ओपनिंग स्टॉक, परचेस हो गए और फ्राइट ऑन परचेस हो गए। ये तीनों एक्सपेंस है, इनको माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन उससे पहले हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक, करना कुछ नहीं, वही सब एक्सपेंसेस को प्लस करके माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं तो आपका क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको शॉर्ट में COGS कहते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, तो एक्सपेंसेस कौन कौन से दिए, तो वो देखें, पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक, देन परचेसेस। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस फ्राइट ऑन परचेज दिया है, तो नाम में लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जो भी सामान बेचा है उसके कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस फ्राइट ऑन परचेसेस माइनस, माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सेल्स इंक्लूड नहीं करते इसमें। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, ये आपका दिया है 30,000। कितना दिया, 30,000 प्लस 60,000, 90 प्लस 4, 94। तो मैं लिख देता हूं 30,000 प्लस 60,000 प्लस का 4,000, देन आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक जो कि दिया है 3600। कितना दिया, 36,000, 3600। तो इसको माइनस करने पे आपका आ जाएगा 100 है, 1000 है, 1000 है। ठीक है, चलिए माइनस करेंगे तो 94 माइनस 36 करते हैं, 94,000 माइनस 36,000। तो 0 0 0, 14 में 6 गए तो 8 बचता है, 8 में 3 गए तो 5 बचता है, 58,000 अपना आ रहा है और जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, इसके बाद निकालना क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना तो सिंपल से एक बचा आपका क्या, 58,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाले हम, भाई आपने जितना भी सामान बेचा उनकी कॉस्ट निकाल ली, तो सेल्स में से इसको माइनस कर दो, खत्म बात है कि नहीं। जितना भी आप सोचो, खुद ही सोचो, आपने जो सामान बेचा है उसमें से उसके खर्चे को माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसलिए हमने सेल्स को ऊपर इंक्लूड नहीं करते, तो ग्रॉस प्रॉफिट में उसको लिखा जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि आपका सेल्स कितना दिया है पहले वो देख लेते हैं। तो सेल्स दिया आपका कहाँ गया 1 लाख। कितना दिया, 1 लाख, और 1 लाख सेल से 1 लाख की, उसमें से जो सामान बेचा है उसका खर्चा आपका आया 58,000। तो नॉर्मल कॉमन अंडरस्टैंडिंग है आपकी, क्या जितना सामान बेचा उसमें से खर्चा जितना हुआ उसको कर दो माइनस, तो बचेगा आपका क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आपका बचता है 42,000 और ये आपका आंसर हो गया। बस इतना सा करना है, सिंपल है, तो बहुत सिंपल है।
चलिए फिफ्थ करेंगे। फिफ्थ में आपको बोला है कि वही चीज, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है। और फिर से क्या दिया हुआ है, तो पहली चीज अपने को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, इस बार ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालना है। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाल सकते हैं, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक ऊपर फॉर्मूला लिखा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसमें से एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। तो अगर मुझे सारे एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकता हूं। कैसे, तो मैं इस पे डाल देता हूं आंसर नंबर 4 और नेक्स्ट करते हैं हम आंसर नंबर 5। यही फॉर्मूले का मैं यूज करने वाला हूं, आंसर नंबर 5। ठीक है, तो मैं ये जो ऊपर लिखे ना वही सब। तो देखो पहले अपना चीज है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता नहीं है एंड क्लोजिंग स्टॉक भी हमें पता नहीं है। अच्छा, तो आपको अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे दें, सेल्स दे दें, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। मतलब 3 टर्म में से 2 गायब रहे, एक मिल जाए तो एक निकाल सकते हैं फिर, है ना। तो फिर से 3 में से 2 आपको दिए हुए हैं, तो एक टर्म में आप निकाल सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट जीपी इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो माइनस का है, इसको हम इक्वल के उधर ले जाते हैं तो आपका हो जाएगा प्लस का। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका इधर आ गया, प्लस हो गया, और जीपी को सेल्स में से कर देंगे माइनस, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन के अंदर आपका सेल्स दिया हुआ है, तो कहाँ लिखा है वो देख लेते हैं जरा। अच्छा, तो ध्यान रखेंगे सेल्स दिया है, साथ में सेल्स रिटर्न भी दिया है। तो नेट सेल्स आपका हो जाएगा 48,000 माइनस 2,000, तो ये हो जाएगा 48,000 माइनस 2,000, ये हो गया नेट सेल्स। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, तो ये दोनों टर्म्स यूज हो गए हमारे, और ग्रॉस प्रॉफिट दिया आपका 20,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 20,000, तो माइनस 20,000, तो 48 माइनस 2 हो गया 46। तो नेट सेल्स हमें लेना होता है, क्योंकि सेल्स भाई जो सामान बेचा उसमें से कुछ सामान वापस आ गया, तो उसको माइनस ही करेंगे ना। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और इसमें से माइनस कर देंगे अपन ग्रॉस प्रॉफिट 20,000। तो ये आपका हो जाता है कितना, 46 में से 20 गया तो भाई 36, 26,000, 26,000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल गया। अब अभी अपने को क्या निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका 26,000। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक का यही वाला फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ था, एक्सपेंस, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट वाले, है ना, माइनस आपका क्लोजिंग स्टॉक। अभी मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो ये माइनस का फिर से मैं इधर ले गया, तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो एक्सपेंसेस आपको क्या दिए हुए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लेते हैं जरा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने हैं, ओपनिंग स्टॉक है 15,000, कैरेज इनवर्ड दिया है 4,000, है ना। तो ऐसा मत बोला सर ओपनिंग स्टॉक तो एसेट्स मत, भाई वो अपन केवल समझने के लिए आपको लिखा, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखा है, ठीक है। तो 15,000 प्लस का 4,000, और परचेज दिया है तो 32,000, 15 4 19, तो मैं लिखते आता हूँ 15,000 प्लस 4,000 प्लस का 32,000 परचेसेस। तो जितनी भी डेबिट साइड की एंट्री है अपने ट्रेडिंग अकाउंट की वो सारी हमने लिख दी, माइनस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि आपका 26,000 था, माइनस कर देंगे 26,000। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें चल रही हैं, तो गणित आपने पढ़ा ही होगा सिंपल वाला है। तो प्लस करते हैं जरा, 15 और 32 कितना होता है, तो देखो कई लोग को आता नहीं है, प्लस करने में दिक्कत आती है, तो जुगाड़ बताता हूँ। 32 में से 2 इधर दे दो, 6,000 हो गया। 30 और 15 होता 45, 45 से 6 51, है ना, मतलब 30 प्लस 15 हो गया 45, 45 और 6 हो गया 51,000 माइनस 26,000। माइनस करेंगे तो 11 में से 6 गया तो कितना बचता है, 5 बचता है, और 4 में से 2 गए तो 25,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। तो आंसर चेक कर लेते हैं अपना, 25,000। ठीक है, तो आपको ये वाला देखना नहीं है, इसमें उलझ जाओगे। चलिए, इसके बाद आती हैं क्लोजिंग एंट्रीज। तो क्लोजिंग एंट्रीज आपने पहले भी पढ़ी हुई है, तो वो चैप्टर आपका कहाँ पे आया था, जनरल एंट्री के टाइम पे आया था, अदर बुक्स के बाद में क्लोजिंग एंट्री और ओपनिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री अब आपको पढ़ना चाहिए असल में वहां की जगह, तो यहाँ थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में। क्लोजिंग एंट्रीज कब करी जाती हैं, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो उस टाइम पे एंट्रीज करी जाती हैं, उनको क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं और कुछ भी नहीं। एंट्रीज कैसे करनी है, तो बहुत सिंपल सी कहानी है। मैं आपको फॉर्मेट की ओर लेके चलता हूँ जनरल एंट्री का, अपना इसका ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखोगे तो यहाँ 3 चीज आपको दिख रही हैं,
तीन चीज क्या, तो पहला आपका हो गया डायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट रेवेन्यू, ठीक है क्या, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और तीसरा आपका होता है प्रॉफिट। तीसरा क्या है, प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट मतलब जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो आपको डायरेक्ट क्लोजिंग एंट्रीज में मेन तो तीन एंट्री यही करना होती है। तीन एंट्री काय की, तो पहले सारी की सारी काय के लिए, इनकम के लिए, रेवेन्यू के लिए, सारी की सारी दूसरी एंट्री एक्सपेंसेस के लिए, तीसरा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस के लिए। तो तीन एंट्रीज आपको क्लोजिंग में करना होती है। करते कैसे हैं, तो आप ये देखें, तो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड। तो मैं जुगाड़ बताता हूं, जितनी भी क्रेडिट साइड की एंट्रीज हैं जनरल एंट्री में उनको डेबिट में लिखा जाएगा। फिर से, क्रेडिट साइड की जितनी भी एंट्रीज हैं, मतलब ये सभी को कहां लिखा जाएगा, डेबिट में लिखना है। तो फिर सर ये डेबिट वाले, इन सभी को क्रेडिट में लिखना है, हो गया काम। बस यही जुगाड़ है, ठीक है। चलिए, तो आगे बात समझ में। तो फिर से जितने भी आपके जनरल एंट्री में भी दो साइड होते हैं ना, डेबिट और क्रेडिट। तो ये डेबिट, टू करके क्या लिखते हैं अपन, क्रेडिट। तो करना क्या है, ये जो क्रेडिट वाली है इनको कहां लिख देना, यहाँ डेबिट में, ओके। और जो क्रेडिट वाली है इनको कहां लिख देना, इधर डेबिट में, क्रेडिट में, ठीक है। तो डेबिट को क्रेडिट में घुसा देंगे, क्रेडिट को डेबिट में कर देंगे, बस हो गया, इतना ही काम है ना। चलिए, तो आते हैं क्लोजिंग एंट्रीज पे। क्लोजिंग एंट्री बहुत सिंपल सी है, अब तो आपको आ ही जाएगी भाई। तो जनरल देखो कितनी एंट्री, यहाँ पे तीन ही है ना, हाँ जी। तो कौन कौन सी एंट्रीज होंगी, तो पहले देखें, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेसेस दिया है, सेल्स दिया है। तो मैं आपका डेबिट क्रेडिट लिख रहा हूँ, उनको कहाँ कहाँ लिखना है वो देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में किसको कहाँ लिखा जाता है वो देखते हैं। तो क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। परचेसेस भी कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। सेल्स कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। सेल्स रिटर्न कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। परचेस रिटर्न कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। वेजेस डेबिट में, कैरेज इनवर्ड डेबिट में, और क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट में। आगे बात समझ में। अब करेंगे क्या, ये जो डेबिट वाले हैं इनको लिख देंगे हम क्रेडिट में, और जो ये क्रेडिट वाले हैं इनको लिख देंगे हम, एक गोला ज्यादा बना दिया, हाँ जी। तो क्रेडिट वाले जो है इनको लिख देंगे हम डेबिट में, और जो क्रेडिट डेबिट वाले हैं उनको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं, और आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया, बस इतना सा है। 5 कॉलम, 5 बाय, हाँ 5 कॉलम बनेंगे, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। और क्या हाल चाल है सभी के, बढ़िया है। देखो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, हाँ लगती है भाई, ऐसा नहीं 5 मिनट में बस आए उठाए, सड़क से उठा के सुपरस्टार बना दिया। है ना। तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब करो, क्योंकि 11th के बाद 12th भी तो पढ़ना है आप लोगों को। अच्छा, जो भी बच्चे लाइव कोर्स में पढ़ना चाहते हैं वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और 1 अप्रैल से नया सेशन की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ओके। तो 1 अप्रैल 2025 से 2026 के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारियां शुरू कर देंगे अपन। हाँ जी भाई, तो आ जाइए क्लास में, और यहाँ लेते हैं हम लोग क्या, पहले हेडिंग डालना है क्लोजिंग एंट्रीज। आंसर नंबर 5 हो गया, 6। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो मैंने आपको एंट्री बताई दी। पहले एंट्री अपन कर लेते हैं, मान लीजिए सेल्स के लिए। तो सेल्स के लिए ये जो क्रेडिट वाले हैं इनको कहाँ लिखना है आपको, डेबिट में, है ना। और दूसरी एंट्रीज आपकी क्या है, डेबिट वाली, तो डेबिट वालों का लिखना है क्रेडिट में। जी भाई, देखिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, तो दूसरा वाला जो अपोजिट वाला अकाउंट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना। तो ये काई, चलो आपको पहले क्या बता दूं, जो अपोजिट वाला अकाउंट है वो कौन सा रहेगा, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, अब जो डेबिट में थे पहले उनको कहाँ लिख दे रहे हैं अपन, क्रेडिट में लिख दे रहे हैं। कोई सी भी एंट्री पहले कर सकते हैं, लेकिन आप पहले डेबिट साइड से शुरू करें तो अच्छा रहेगा। 2 करके लिखेंगे, कौन सा, तो 2 करके आपका आएगा परचेस अकाउंट। अब परचेस में से परचेस रिटर्न को आप माइनस करते हैं। तो परचेस रिटर्न को आप माइनस करने के बदले कहां पे लिख सकते हैं, आप इसको क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं। तो सेल्स रिटर्न फिर कहां जाएगा, आपका डेबिट में। देखो कैसे मैं बता दे रहा हूं, इधर यहां गए ऊपर फॉर्मेट में, ये लिखते हैं आप, है ना। सेल्स में से क्या माइनस करते हैं, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को अगर हम कहां लिख दें, डेबिट में लिख दें, तो भी सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस ही होगा।
तो सेल्स रिटर्न को लिखने का तरीका हो गया कि सेल्स रिटर्न को इस तरफ लिख दें, तो फिर जर्नल एंट्री में तो सर ये क्रेडिट में चले जाएगा, एग्जैक्टली यही कह रहा हूं बस, है ना। और परचेज रिटर्न को कहां लिख सकते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड। क्यों एंट्री कर सकते हैं, तो क्योंकि आपका डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करा जाता है, ओके, टोटल साइड, टोटल जो भी होता है उसमें से माइनस करना होता है। तो सेल्स रिटर्न में से आप इसको कहां लिख सकते हैं, इसलिए डेबिट साइड में एंट्री कर सकते हैं, तब भी सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस ही हो रहा है। इसीलिए हम लोग जो सेल्स रिटर्न की एंट्री है इसको जनरल एंट्री में क्लोजिंग एंट्री के टाइम पे कहां करेंगे हम इसको, तो ये आपका ये डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड की एंट्री को कहां करते हैं, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट में करेंगे। और परचेज रिटर्न की एंट्री को कहां करेंगे हम लोग, डेबिट में, ठीक है। चलिए करके बता देते हैं। तो आपका हो गया परचेज अकाउंट टू, अभी क्या बताया मैंने, सेल्स रिटर्न। तो जो भी एंट्री डेबिट में आती है उन सभी को मैं क्रेडिट में लिख रहा हूं, और क्या है, और जो भी क्वेश्चन में दिया है वो लिखते रहेंगे। टू के बाद आपका दिया है तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो ओपनिंग स्टॉक लिखना है, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक 3000 है, परचेज लिख दिया 24,000, और सेल्स रिटर्न लिख देते हैं 900। तो 3000, 2400, 24,000, ओपनिंग स्टॉक 3000, सेल्स रिटर्न 900, है ना। इसके बाद परचेज रिटर्न, इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट में, है ना। वेजेस दिया है 1500, तो वेजेस टू वेजेस, ये सारी डेबिट साइड वाली एंट्री है और कुछ नहीं। वेजेस 1500, तो डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, इतना सा काम चल रहा है। कैरीज इनवर्ड 975 टू कैरीज इनवर्ड 975, ठीक है। तो मेरी सारे एक्सपेंस की एंट्री हो गई, और कुछ भी बचा है क्या, नहीं, तो टोटल करके माइनस करना है बस, और कुछ नहीं। तो टोटल कर लेते हैं जरा, 24,000, 3,000 हो गया 27,000, और हाँ जी भाई, तो 24,000, 27,000 तक हमने कर लिया है, प्लस 27,000 प्लस 900 प्लस 1500 प्लस में 975, 975, ठीक है। तो टोटल करेंगे 30,375, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल हो गया। ये कौन से हुए, एक्सपेंसेस के हुए। चलिए इसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे कौन सी वाली आपकी, तो दूसरी एंट्री जो है सेल्स वाली। अब सेल्स वाली एंट्री जो है वो क्रेडिट में लिखनी थी, तो क्रेडिट को कहां लिख देंगे हम लोग, डेबिट में। तो सेल्स आ गया आपका डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट। अब परचेज रिटर्न भी क्या होगा यहाँ पे, डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, एक और चीज रह गई, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू आपका क्या जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो अपोजिट वाला अकाउंट हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा, तो जो क्रेडिट में लिखना था उन्हें डेबिट में लिख दिया, बस हो गया। तो ये लेजर का ही रूल होता है ना। तो कितना दिया है, 31,500, 31,500, फिर आपका ये दिया था 750, 750, क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया है कितना, 4,500, 4,500, प्लस कर लेते हैं, तो 500, 500 हो गया कितना, 32, 34, हाँ 32 और 4 हो गया 36,750। तो ये आपकी सारी कौन सी एंट्री, सारी एंट्री हो गई। अब आपको पता करना है प्रॉफिट है कि लॉस। तो ये रेवेन्यू है, ऊपर वाला एक्सपेंस है, रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट है या फिर लॉस। तो माइनस करते हैं 36750, अच्छा इसमें माइनस कर देता हूँ 36750, तो आ गया 6,375, 6, हाँ 6,375। अब आपका बचता है प्रॉफिट एंड लॉस को लिखना कहाँ है सर। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कहाँ लिखाता है भाई, आपका ग्रॉस प्रॉफिट लिखाता है डेबिट में, तो उसको एंट्री में कहाँ कर देंगे, क्रेडिट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है क्या। तो कितना है आपका 6,375, 6,375।
अच्छा वो माइनस आ रहा है सर, माइनस मत देखना भाई, वो मैंने माइनस छोटे वाले अमाउंट से बड़े वाले को माइनस करा है, तो आप बड़े में से छोटे करेंगे तो माइनस प्रॉफिट माइनस में ही आएगा, है ना। सॉरी, प्रॉफिट जो है ऐसे माइनस करोगे तो माइनस में आता है, वो कैलकुलेटर में माइनस में शो हो रहा है, लेकिन आप अगर करके देखोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। 36,750 माइनस करना तो पॉजिटिव आंसर आएगा 30375। ओके, तो 6,700 कितना है, 375, 6,375 आता है। ठीक है, तो ये आपका था ग्रॉस क्या चीज अपना एंट्रीज। तो लिखेंगे बिंग डेबिट बैलेंस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, बिंग क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, और बिंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन सेवंथ क्वेश्चन आपका जो दिया है वो भी सेम यही है, लिखा है पास क्लोजिंग एंट्रीज, और इस क्लोजिंग एंट्रीज को आप लोग करेंगे, ये आपका होमवर्क है। तो आप लोग अच्छा एक चीज है इसमें, ये ऑक्ट्रोई कहाँ है, तो मैं आपको लिख देता हूँ डेबिट का कौन सा, क्रेडिट का कौन सा। तो ये डेबिट साइड में एंट्री होती है तो जनरल एंट्री में क्रेडिट में जाएगा, ये भी डेबिट में होता है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। ये क्रेडिट में लिखते हैं तो जनरल एंट्री में डेबिट में लिखना है। सेल्स रिटर्न, अब सेल्स रिटर्न सेम से कंफ्यूजन क्रिएट करना है, से अच्छा सिंपल है, डेबिट लिख लो, तो डेबिट से अच्छा आपका क्या में चल जाएगा, क्रेडिट में। परचेज रिटर्न क्रेडिट की जगह कहाँ लिख देना है, डेबिट में। वेजेस डेबिट में एंट्री होती है तो कहाँ चल जाएगा, क्रेडिट में। कैरेज इनवर्ड डेबिट में एंट्री होती है तो कहाँ जाएगा, जनरल में, क्रेडिट में। ये भी डेबिट की एंट्री, ऑक्ट्रोई मतलब होता है रॉ मटेरियल लगने वाला टैक्स है, तो ये भी एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस को भी जनरल एंट्री में कहाँ करेंगे आप, क्रेडिट में। और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में होता है तो जनरल एंट्री में कर देंगे, डेबिट में। तो ये सब करने के बाद आपके 3 एंट्रीज करना है फिर से, और वो उसका आंसर ही रहा। तो आंसर बाद में चेक करना, पहले आप लोग करके देखें उसके बाद आंसर चेक करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। तो एक रोज वीडियो आएगा, डेली डेली आपका वीडियो आने वाला है, 7 बजे या 6 बजे शाम को आपको मिल जाएगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, और व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।